ढोल ताशे और ये झूमते लोग। ये वीडियो अगर आपको मुंबई का लग रहा है तो आप पूरी तरह से गलत है। ये नज़ारा है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का। ये नज़ारा है सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा का। आपने कई दुर्गा पूजा देखी हो शायद, लेकिन अगर आप यूपी से हैं और सच में भव्य दुर्गा पूजा के गवाह बनना चाहते हैं तो आपको सुल्तानपुर जरूर आना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको जिले की बड़ी दुर्गा की मूर्ति और उनसे जुड़ी जानकारियां दी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अम्बे माता पूजा समिति के बारे में। और सबसे पहले तो हम आपको यही बता दें कि इस मूर्ति की स्थापना करते हुए समिति को पूरे 51 साल हो गए हैं। पिछले साल समिति ने गोल्डन जुबली मनाई, जिसमें पहली बार सुल्तानपुर की जनता ने महाराष्ट्र की ढोल टीम को लाइव देखा। यहाँ माता का जगराता हुआ, जिसमें मशहूर गायिका शहनाज अख्तर भी पहुंची। इस समिति की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जिस मूर्ति की स्थापना की जाती है वो किसी न किसी खास धातु या सामान से बनाई जाती है, जैसे स्टोन, चौक, दाल, मूंगफली, बादाम और चूड़ी। ऐसे तमाम सामानों की मूर्तियां बनकर इस पंडाल में स्थापित हो चुकी हैं। इस बार भी माता की मूर्ति मखमल और कांच से तैयार की गई है। सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा में आपको गुजरात की डांडिया और बंगाल का सिंदूर खेला भी देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें, इस साल अम्बे माता समिति सिंदूर खेला और डांडिया का भी आयोजन करने जा रही है। अम्बे माता समिति सिर्फ इतना ही नहीं, एक और नेक काम करती है, जो है हर साल 5 कन्याओं का विवाह कराना। समिति से जुड़े सदस्यों ने हमें मूर्ति, पंडाल और प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दी और तो और ये भी बताया कि जिले की दुर्गा पूजा हिंदू मुस्लिम एकता की भी मिसाल है। बढ़ चढ़कर मुस्लिम भाई यहाँ पंडाल बनाने से लेकर विसर्जन तक हिंदू भाइयों का पूरा साथ निभाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आज न्यूज ट्रैक में। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि बड़ी दुर्गा की स्थापना कैसे हुई थी, क्योंकि आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध सुल्तानपुर जिले का दशहरा दुर्गा पूजा माना जाता है। और पिछली बार मैंने आप न्यूज ट्रैक में दिखाया था कि कैसे बड़ी दुर्गा की स्थापना हुई, कैसे ये दुर्गा पूजा की परंपरा शुरू हुई। उसी कड़ी में आज हम आपको बताते हैं कि कैसे दुर्गा पूजा की शुरुआत बड़ी दुर्गा के बाद हुई थी। आपको बता दें 61 में काली माता जी, दूसरी जो मूर्ति स्थापित हुई वो सन 61 में काली माता जी की हुई। उसके बाद सन 70 में संतोषी माता जी की, 72 में सरस्वती माता जी की, 73 में 4 मूर्तियां लगातार स्थापित हुई, इसमें से एक अम्बे माता पूजा समिति रही। आज हम उन्हीं अम्बे माता जी के दरबार में खड़े हैं और हमारे साथ वहाँ के तमाम समिति के लोग मौजूद हैं जो 51वां साल अब की मना रहे हैं। और इस 51वें साल में क्या उपलब्धियां रही हैं, 50 साल इन्होंने कैसे कार्यक्रम जारी रखा। और ये पंडाल की विशेषता जो रहती है, हर साल अलग अलग प्रकार से पंडाल बनाए जाते हैं। अब की उन्होंने चंद्रयान का मॉडल तैयार किया है पंडाल में। तो आप बताइए कि इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या मन में विचार आया, कैसे शुरुआत हुई? ये बात तो 1973 की है। उस समय इसके जो संस्थापक 3 लोग हुआ करते थे, स्वर्गीय अनिल अग्रवाल जी, दूसरे अजीत जी, तीसरे अमृतलाल जी। 2 लोग तो इस समय नहीं है, अमृतलाल जी और अनिल अग्रवाल जी। और अजीत जी का हम लोगों ने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, वो स्थान छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए उनका कुछ पता नहीं है। उन लोगों के मन में एक विचार आया कि माँ की प्रतिमा को रखा जाए। जब विचार हुआ तो सबसे पहले ये हुआ कि इसको बलवंता मंदिर के पास रखा जाए, उनकी स्थापना माटी वहाँ की जाए। तो कुछ व्यवधानों के कारण वहाँ से फिर यहाँ पर स्थानांतरित हुई। तब से माँ आज एक बड़ी विशेषता जो रहती है, जो प्रदेश भर में चर्चा हमेशा अम्बे माता की होती रही है, कि पहले विभिन्न तरीकों से मूर्ति, माता जी की मूर्ति का श्रृंगार किया था, कभी कांच से, कभी मूंगफली के छिलकों से, दालों से, तमाम तरह की। अब की क्या ऐसी विशेषता नजर आ रही है? ये एक हमारे शीतल प्रसाद जी नहीं है इस समय, उस समय वही सब देखते थे, तो एक विचार आया था कि माँ की प्रतिमा का स्वरूप हर वर्ष नए नए रूपों में, नए नए वस्त्रों में किया जाए। चूड़ी के भी एक स्वरूप रहा है, काजू में, बटन, मतलब नाना प्रकार के जो है। शायद अब कोई वस्तु बची नहीं है, हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है ढूंढने के लिए। इस बार जो फूल देख रहे हैं माता, वेलवेट का गुलाब का फूल है, उसमें और स्टोन लगा हुआ है। ये माँ का वस्त्र इस बार उससे बनाया गया है जी। और सारे सामान हम लोग दिल्ली से परचेज करते हैं। 50वां वर्ष था, जिसमें आपने कार्यक्रम जो आयोजित किया था खुशी क्लब के भव्य मैदान में, कार्यक्रम तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये बच्चों की थे। हमारे जब जनरेशन, हम लोगों की दूसरी जनरेशन, आजकल हमारे महामंत्री चेतन जी थे, संदीप जो अध्यक्ष थे, और बच्चे गोल्डी जो, सब लोग ने, ये हुआ कि माँ का इस बार 50वां मनाया जा रहा है, तो कुछ अलग करके मनाया जाए।
तो बच्चों ने एक पहले तो तय किया कि क्या कहते हैं कि चल करके महाराष्ट्र का जो ढोल होता है वो लाया जाए, जो अभी यूपी में नहीं आया था। तो शायद हम लोगों की समझ में, खुद वो बता रहा था यूपी में पहली बार हम लोग आ रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने किया। फिर जागरण का विचार रखा गया कि भाई जागरण माँ का गुणगान होना चाहिए। तो फिर हम बच्चे गए, सब हम लोग सब गए उनके निवास पर, एक गायिका जी के, उनसे बात हुई शहनाज अख्तर जी से। उनके गाने बहुत प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा लहर जो भगवा रंग वगैरह, तो उसी को ध्यान में रखते हम लोग गए हुए थे। तो उनसे बात हुई, उन्होंने स्वीकृति दे दी। और चलिए हमारे साथ व्यवस्थापक विनोद लोहिया जी भी हैं, कुछ चीजें इनसे भी हम जानेंगे ये कुछ ये कैसे इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं और कौन कौन और कमेटी में आप। विनोद जी स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए कि जो ये कार्यक्रम अनवरत 50 साल से आपका चल रहा है, इसमें तमाम व्यवधान भी आए होंगे, तमाम बातें भी आई रही होंगी। अच्छा, एक बड़ा विषय जो आता रहता है हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, इसमें भी एक सवाल उठ के आया कि इसमें इस मूर्ति साज सज्जा में, पंडाल सज्जा में मुसलमान तमाम कारीगर होते हैं। अब आप ये समझिए कि हमारे जो मेन कारीगर हैं यहाँ जो पंडाल सजाते हैं, अब ये छत्तीसगढ़ के हैं और झारखंड से जो है आते हैं। और ये शोएब नाम है, शोभान नाम है मेन कारीगर का। और ये हमारे यहाँ अनवरत जो है काम कर रहे हैं बराबर। और हम लोगों को तो नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई इशू है, क्योंकि ये देखता हूँ कि इतने भाव से ये लोग काम करते हैं कि ये अपना काम समझते हैं कि माँ का काम है और उसमें पूरे तन्मय से लगते हैं। और पिछली बार तो जैसे अपना 50वां वर्ष था, तो हम लोगों का पंडाल जो है दोनों साइड सजा था। यूपी उत्तर प्रदेश क्या बल्कि देश में प्रसिद्ध, कलकत्ता के बाद दूसरा नंबर जो है सुल्तानपुर का है, जो प्रसिद्धि में जो है अपने। विशेषता उसकी क्या है? जो विशेषता अपने जनपद की ये है, मेन शुरुआत तो दशहरा से ही अपने यहाँ शुरू होता है। जब पूरे उसमें जो है भारत में जो है विसर्जन होता है, उस दिन हम लोगों के यहाँ शुरुआत होती है। और हम लोगों के यहाँ विसर्जन जो है पूर्णिमा पे होता है। और पूर्णिमा पे होने के कारण जो है तमाम जगह के लोग जो है समय मिलता है अपने अपने यहाँ दशहरा और दुर्गा पूजा करने के बाद सुल्तानपुर जरूर आते हैं एक बार यहाँ दुर्गा पूजा देखने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो हम लोगों की जो है खासियत है, वो है कि हम लोग विसर्जन जो करते हैं वो एक साथ और एक पंक्ति में क्रमबद्ध ढंग से करते हैं। और 72 घंटे 3 दिन तक चलता रहता है। 3 घंटे दिन जो है, आज पहले तो 24 घंटे होते थे, तो 36 घंटे होने लगे विसर्जन में। और बैंड वगैरह भी सारे जो है प्रदेश से बाहर से भी तमाम जगह से आते हैं। और काफ़ी जो है डीजे, अब तो जो है बैंड हम लोगों के यहाँ तो अनवरत सरस्वती बैंड जो है शुरू से ही है जो है अनवरत चला रहा है। 51वां वर्ष शुरू हो गया है, तो क्या कुछ और विशेष करने का प्लान है आपकी? अब विशेष तो आपकी जैसे हम लोग के यहाँ जो है शादी का कार्यक्रम होता ही था पंडाल में जो है 5 कन्याओं का। उसके बाद जो है दुर्दुरिया का कार्यक्रम है। इस तरह के कार्यक्रम बीच बीच में बराबर होते रहते हैं। ये थे अम्बे माता पूजा समिति के व्यवस्थापक और कार्यकर्ता तमाम, जो कुछ बातें और कहना चाहते हैं। तो देखिए, अगले साल से एक परंपरा शुरू की गई कि यहाँ पे जो हमारे घर की परिवार के महिलाएं हैं पंडाल में डांडिया खेलती हैं। जिस दिन विदाई होती माँ की, उस दिन सिंदूर की होली खेलती हैं। ये 2 कार्यक्रम ये हमारे यहाँ पिछले साल से शुरू हो गया है। एक विशेष प्रोग्राम हो रहा है। और देखिए, ये तो तमाम बातें ही माँ का दरबार है, जाहिर सी बात है तमाम चीजें अच्छी चीजें होती रहेंगी। और खास बात आपको बता दें कि इस पंडाल में हर वर्ष 5 कन्याओं का विवाह भी कराया जाता है। और अभी आपको बताया गया कि डांडिया का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ की महिलाएं तो डांडिया वो करेंगी, वो करेंगी माँ की विदाई के दिन। तो तमाम तरह के आयोजन अम्बे माता पूजा समिति करती रहते हैं। आगे भी हम आपको दुर्गा पूजा काल बताते रहेंगे। फरीद अहमद, न्यूज़ ट्रैक, सुल्तानपुर।